नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके के किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि लाखों की संख्या में दिल्ली को देश के किसानों ने घेर लिया है, लेकिन बार बार ये हम भी बता रहे थे कि इस पूरे के पूरे जमावड़े में ज़्यादातर जो लोग आए हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा के पैसे वाले या रसूखदार किसान हैं या फिर मंडी आड़तिये और मंडी माफियाओं की तरफ से भेजे गए लोग हैं। इस बात को लोगों ने नकारने की कोशिश की, लेकिन अब योगेंद्र यादव का एक जो वीडियो सामने आया उसके माध्यम से सबको पता चल गया है कि इस पूरे जमावड़े में दिल्ली के आसपास के किसान कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। योगेंद्र यादव इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं इस क्षेत्र का बच्चा हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अलवर के किसान दिखें, रेवाड़ी के किसान दिखें और सोनीपत वगैरह आसपास के किसान दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दूर दूर के किसान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आसपास के किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी पीड़ा की बात है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आसपास के किसान भी आएँ। ये वही बात है जो केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं और कुछ मीडिया चैनल भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो जमावड़ा लगा हुआ है उसमें 80% से ज़्यादा पंजाब से आए हुए लोग हैं और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान यूनियन राकेश टिकैत के लोग भी शामिल हैं कुछ जगहों पर। लेकिन पूरे देश के किसानों के नाम पर यहाँ सिर्फ कुछ चंद संगठन हैं, उनके कुछ नुमाइंदे हैं। पूरे देश के किसान यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जो कृषि बिलों का विरोध हो रहा है ये विरोध पूरे देश के किसान नहीं कर रहे हैं। और अब इस बात को, इस आंदोलन को बरगलाने में, बहकाने में सबसे आगे रहने वाले 3-4 लोगों में से एक योगेंद्र यादव ने खुद एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के सामने कह दिया है। दरअसल इस पूरे के पूरे आंदोलन को या फिर कहें जमावड़े को, इस पूरे गतिरोध को जो लोग लीड कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं मिसलीड कर रहे हैं, उनमें 3-4 लोग हैं। अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर और हन्नन मोल्ला नाम के 4-5 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। जब भी देश को ये लगता है कि अब ये आंदोलन अपने समापन की ओर पहुंच गया है, उसी के अगले दिन ये लोग एक षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं और फिर से किसानों को भड़का देते हैं। उन्हें एक ही बात पर, इन्होंने एक ही जिद पर अड़ा रखा है और वो जिद ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारत के इतिहास में अब तक इतने सारे कानून पास हुए, उनके विरोध भी हुए, उनमें सुधार भी हुए, लेकिन इस तरीके की जो जिद है वो जिद कभी मानी नहीं गई है। और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरीके से जिदें मानी भी नहीं जा सकती। अगर इनको कोई दिक्कत है तो ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर इन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करा सकते हैं। और चूंकि इनके पास बहुत सारे वकील हैं जो किसी भी अपराधी के लिए भी कोर्ट 2 बजे तक खुलवा सकते हैं, तो फिर इन्हें डर किस बात का है। प्रशांत भूषण से लेकर कपिल सिब्बल तक, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर आनंद शर्मा, विवेक तनखा टाइप के तमाम ऐसे वकील इनके पास हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं अदालतों में। तो फिर ये कोर्ट में जाने से क्यों डर रहे हैं, ये इस बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो बैठक हुई थी केंद्र सरकार के साथ, उसमें भी कृषि मंत्री ने यही कहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप उस पर बिंदुवार बात कीजिए, चर्चा कीजिए, हम उसका समाधान करने की और आपकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से एक ही बात दोहराई गई कि पहले तीनों कानूनों को वापस लो, उसके बाद कोई बात होगी। दूसरी तरफ सरकार पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है और पिछले 40-45 दिन से, जब से ये गतिरोध चालू है, तब से सरकार कम से कम 40 बार कह चुकी है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। संशोधन के तौर पर आप कुछ भी कहेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वापस लेने की बात किसी भी हालत में सरकार नहीं मानेगी। और इसको फिर से कृषि मंत्री ने स्पष्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो विरोध करने वाले संगठन हैं उनकी संख्या 40 है, लेकिन पूरे देश में 250 से ज़्यादा संगठनों ने उन कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है। और ऐसी स्थिति में एक तरफा तौर पर हम आपकी बात कैसे मान लें। अगर आपको दिक्कत है आप कानून का सहारा लीजिए, लेकिन कानून का सहारा लेने के लिए ये किसान संगठन तैयार नहीं है, क्योंकि हन्नन मोल्ला हो, अरविंद केजरीवाल हो, योगेंद्र यादव हो, मेधा पाटकर हो या जो दूसरे छुटवैये तौर के इनके जो मिसलीडर हैं, वो सब जानते हैं कि कोर्ट में ये अपनी जिद को किसी भी तरीके से मनवा नहीं सकेंगे। कोर्ट में इनके सारे दावे खारिज हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो तर्क देने पड़ेंगे वो तर्क तो इनके पास है ही नहीं।
यानी यहाँ पूरी की पूरी लड़ाई तर्कहीन तौर पर, जिद के तौर पर और केवल सरकार को की किरकिरी करने के लिए की जा रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए की जा रही है और एक जिद बनवाने के लिए की जा रही है। जो बातें पहले ये लोग बड़ी बड़ी सभाओं में किया करते थे, उन्हीं बातों को सरकार ने जब 3 कानूनों के माध्यम से लागू कर दिया है, तब इन्हें दिक्कत हो रही है और ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको अभी लागू मत करो, हमारी परमिशन लो और उसके बाद लागू करो। मेघा पाटकर हो, हन्नन मौला हो या योगेंद्र यादव जैसे लोग हों, ये पहले अपनी सभाओं में इस तरीके की बातें किया करते थे। एमएसपी को लेकर ये कहा करते थे कि मंडी माफिया जो बिचौलिया है वो किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, मंडी का जो आड़तिया है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। रवीश कुमार टाइप के इनके जो बड़बोले तथा कथित पत्रकार रूपी प्रबंधकारी हैं, वो भी ऐसी ही बातें अपने टीवी चैनलों पर किया करते थे और उनकी नज़र में जो आड़तिया है वो एक जाति विशेष से आता है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब जब सरकार ने आड़तियों को, मंडी माफियाओं को एक तरीके से लगाम लगाने के लिए कानून लेकर आई है सरकार, उसके बाद ये उस कानून को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार पहले कानूनों को वापस ले, फिर हमसे बातचीत करे, हमसे परमिशन ले और उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भारत का संविधान आज से करीब 70 साल पहले अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में, उस संविधान को भी अब ये मानने की एक तरीके से मनाही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार कानून बनाने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर के पास होता है, यानी कि विधायिका के पास होता है। उन कानूनों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, मंत्रिमंडल, और उन कानूनों की समीक्षा और संरक्षण करने का काम करती है न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी। संविधान द्वारा तीनों सरकार के अंगों का विभाजन हुआ है, सरकार के कार्यों का विभाजन हुआ है और उसमें किसी भी तरीके का गतिरोध न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन बनाया गया है, यानी कि संविधान का संरक्षक बनाया गया है। अगर नागरिकों के या किसी भी तरीके के संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होता है तो फिर उसकी व्याख्या करने के काम ज्यूडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन के नाम पर हो रहा है, जो जिद हो रही है, 9 दौर की बातचीत चल रही है, 8 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और उस सब के पीछे कारण यही है कि ये लोग संवैधानिक प्रक्रिया को मानने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान के तहत लेजिस्लेचर ने कानून पास किए हैं और संविधान के तहत ही एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रिमंडल ने उन कानूनों को लागू करने का काम किया है। उसके बावजूद ये लोग न तो उन कानूनों को मान रहे हैं और न मानने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जो कानून पास किए हैं उन्हें वापस लो, क्योंकि कुछ चंद लोगों की भीड़, जिसको 40 किसान संगठन रूपी कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं, वो ऐसा चाहती है। निश्चित तौर पर हमारी इस बात को वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में लेंगे और उन्हें ये लगेगा कि हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक उपबंध सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर या अरविंद केजरीवाल, हन्नन मौला टाइप के वामपंथी भी देते आए हैं, उसी संविधान की प्रक्रिया को नकारने की वो कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हुई हैं उन कानूनों को निरस्त करने के लिए, उन कानूनों की संवैधानिकता को लेकर, लेकिन इन सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इन कानूनों को अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास तर्क ही नहीं है। सरकार ने जो कुछ किया है वो संवैधानिक दायरे में किया है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया है और उसको चैलेंज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। लेकिन ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से शाहीन बाग के नाम पर पूरे देश में सीए विरोधी इन्होंने दंगे भी कराए थे, प्रदर्शन भी कराए थे, उसी तरीके से अगर किसान के नाम पर वो इस तरीके से दंगे या विरोध प्रदर्शन कराते रहेंगे, उससे सरकार दबाव में आ जाएगी और हम सरकार की बदनामी कराकर सरकार को झुका लेंगे। लेकिन स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को लेकर 2 बार पूरे देश को संबोधित कर चुके हैं, किसानों को संबोधित कर चुके हैं और हर उस मुद्दे पर जवाब दे चुके हैं जिसको कि किसानों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, भ्रम के तहत फैलाया जा रहा था और किसानों को उसके द्वारा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। उन सभी भ्रमों को भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से निराकरण कर दिया है। प्रधानमंत्री ने हर चीज़ को स्पष्ट कर दिया है, चाहे एमएसपी के ऊपर हो कि एमएसपी बंद नहीं होने जा रहा है,
सरकार एमएसपी की गारंटी लिखकर भी देने को तैयार है। दूसरी तरफ जो एपीएमसी है, मंडी है मंडियां भी बंद नहीं होंगी, लेकिन मंडी माफिया का जो एकाधिकार है, जो उसकी मोनोपोली है, वो खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी तमाम जो आशंकाएं जताई गई थी, तमाम जो भ्रम फैलाए गए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट कानून में सिर्फ वो सुधार किए गए हैं जिससे किसान को फायदा हो। किसान को किसी भी तरीके से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो कोई हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। किसान को अगर कीमत उस कॉन्ट्रैक्ट कीमत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें बोनस भी मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति जो किसान के साथ खेती का कॉन्ट्रैक्ट करता है वो किसान की ज़मीन नहीं हड़प सकता है। इस बात को देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। उसके बावजूद ये 3-4 मिसलीडरों की वजह से ये पूरे के पूरे किसान संगठन और उनके साथ आए हुए लोग सरकार की बात सुनने को राजी नहीं है, सरकार की बात मानने को राजी नहीं है, सरकार से बातचीत करने को राजी नहीं है। और अब जैसा योगेंद्र यादव ने कहा है कि उसकी सच्चाई भी खुल चुकी है कि इसमें आसपास के इलाके के किसान देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा के कुछ किसान संगठन यहाँ पर डटे हुए हैं, जबकि पूरे देश में किसानों की जो आबादी है वो 30 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 3 लाख लोग भी नहीं हैं। और अगर उनमें से पंजाब हरियाणा के उन किसानों को हटा दिया जाए, उन संगठनों को हटा दिया जाए, तो बमुश्किल 10-20 हज़ार लोग होंगे। और दूसरी तरफ जो लोग, जो किसान संगठन सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वो ज़्यादातर राज्यों में फैले हुए हैं, उनकी तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। और ऐसी स्थिति में सरकार भी किसी भी तरीके से एक विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के आगे झुक नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। छोटे मझोले किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो कानून है ये उनके हित में। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक दिल्ली को घेरने वाले किसानों की संख्या 3-4 लाख से बढ़कर 3-4 करोड़ पहुंच गई होती, जो कि एक हकीकत है कि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये लोग कुछ मिसलीडरों के बहकावे में आकर, उनसे मिसलीड होकर ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। और अब उन्हीं में से एक मिसलीडर योगेंद्र यादव ने इस पूरे आंदोलन की पोल भी खोल दी है। जय हिंद, जय भारत।